नमो वज्रायाणं नमोलोये सव्विसागुणम। पंच परमिष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुंडराज की। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार कहते हैं कि दुनिया के सुधार की अपेक्षा हमें खुद का सुधार करना चाहिए। अक्सर ये होता है कि हम दूसरों की गलतियां देखते हैं और दूसरों के सुधार में अपने पूरे जीवन का बिगाड़ कर लेते हैं। श्रेष्ठ यही है कि अपन अपनी ओर आएं, अपन अपने गुणों का विकास करें और अधिक से अधिक अपने व्यक्तित्व का निर्माण करें। दूसरे की ओर देखते रहोगे तो दुनिया तुम्हारी ओर कभी नहीं देखेगी। तुम खुद की ओर देखोगे तो दुनिया तुम्हारी ओर जरूर देखेगी। ये व्यक्तित्व निर्माण की सबसे श्रेष्ठ कला है। ये व्यक्तित्व निर्माण की सबसे पहली कला है। कई लोग हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि हमारे घर का वास्तु ठीक नहीं है, आप वास्तु ठीक कर लीजिए। मुझे लगता है कि अगर व्यक्ति के अंदर का वास्तु ठीक हो तो बाहर के वास्तु की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पहले के लोग धर्मात्मा होते थे, मंदिर जाते थे, पूजन अभिषेक करते थे, धर्म ध्यान करते थे, गुरुओं की सेवा करते थे, कम पाप करते थे, अधिक पुण्य करते थे। तो होता क्या था, पुण्य इतना हाई वोल्टेज में रहता था कि वास्तु का कोई रोल रहता ही नहीं था। लेकिन अब पाप की प्रवृत्ति अधिक हो गई है तो वास्तु के इफेक्ट दिख रहे हैं। अगर आप अंदर का वास्तु ठीक रखते हैं पुण्य का, तो बाहर का वास्तु आपका क्या बिगाड़ेगा। ठीक ऐसे ही अगर आपके अंदर का व्यक्तित्व सही में सच मायने में बहुत अच्छा है तो आपका व्यक्तित्व ऐसा बनेगा कि लोग आपकी ओर चल के आए। आज की नीति कह रही है आपकी उन्नति का साधन आपके अंदर है, और अगर आपने इस प्रक्रिया को ध्यान से समझ लिया, रहोगे इंसान लेकिन पूजे जाओगे भगवान जैसे। बहुत सारे परिवार की मैं एक बात आपको दृश्य दिखाता हूँ, चर्चा करता हूँ। सारे संबंध चल रहे हैं लेकिन पति पत्नी से नाखुश है, किसी भी कारण से हो, उसके व्यवहार से, या पत्नी से पति नाखुश है उसके व्यवहार से। बात समझना, भले ही जीवन चल जाता है लेकिन जीवन चल जाने पर जो वो आनंद आना चाहिए वो नहीं आता। सब कुछ अच्छा है, बेटा जो है वो पिता की बात ही नहीं मानता, छोटी छोटी बातों पर नोकझोंक हो रही है, कहीं ना कहीं सब कुछ होने पर भी एक दुख का कारण बन जाता है। और अगर अपने व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं तो अपन अपने लिए भी सुख का साधन बनेंगे और दूसरे के लिए भी सुख का साधन बनेंगे। इस चीज़ को समझें। 4 जो गुण हैं आपके पास होना चाहिए और 4 अवगुण आपके पास नहीं होना चाहिए। बहुत सिंपल सी बात है आज की नीति में कि कम खाना, कम सोना, कम प्रीति करना और कम शब्द बोलना। ये चारों बातें, चारों गुण आपके जीवन को उन्नत करेंगे। लोग आपके प्रति आकर्षित होंगे, आपके व्यक्तित्व का निर्माण बनेगा, विश्व में आपकी एक अलग पहचान बनेगी। वक्त लगेगा, झोपड़ी बनने में देर नहीं लगती, जल्दी बन जाती है। घर बनने में भी देर नहीं लगती, जल्दी बन जाते हैं। लेकिन जो महल बनते हैं उनको बनने बड़ा वक्त लगता है। यहाँ चित्तौड़ के पास एक विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ है, देखा ना पर्वत पर, महल के ऊपर। एक पीढ़ी ने नहीं बनाया, एक पीढ़ी ने नहीं बनाया, उसमें 2-3 पीढ़ी लगी तब जा करके वो कीर्ति स्तंभ बनाए। आप समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। व्यक्तित्व भी एक दिन से नहीं बनता, उस व्यक्तित्व को बनाने के लिए बहुत वक्त लगता है और उस वक्त को आपको बर्बाद नहीं करना, उपयोग करना है।
कम खाना, कम सोना, कम प्रीति करना और कम शब्द बोलना। ये 4 गुण आपके पास हैं, जीवन में बड़ी बड़ी उन्नतियां होंगी, और 4 गुण आपके पास नहीं है, अवगुण है। कौन कौन से? अधिक खाना, अधिक सोना, अधिक प्रीति करना, अधिक बोलना। आपकी सारी क्वालिटी जीरो हो जाएगी, सारी क्वालिटी जीरो हो जाएगी। माताओं से मैं एक बात पूछता हूँ, आपके पति कोई व्यसन नहीं करते हो, धर्मात्मा हो, रोज पूजन अभिषेक करते हो, चौके भी लगाते हो, लेकिन वो गाली बक के बात करते हो, कैसा लगेगा? आपसे गाली के बक के बात करते हो, अब शब्द कहकर ही वो आपसे बात करते हो, कैसा लगेगा? सब कुछ है, आप जो सोचो वो चीज़ हाथ पर ला के देता है, बस एक ही चीज़ आपके प्रतिकूल है कि वो गाली दे करके बात करते हैं। दिन में वो आपको 10, 12, 15 गाली दे, कैसा लगेगा? लगेगा अच्छा? ऐसा लगेगा कि मैं अपने पिता के पास ही ठीक हूँ, नहीं लगेगा? ऐसे ही जो गुणवान ना हो और अवगुणवान हो, उसके साथ रहने में मज़ा नहीं आता। सबसे पहली बात समझना, कम खाना। नीतिकार कहते हैं कम खाना, गम खाना, नम जाना, कोर्ट कचहरी कभी ना जाना। कम खाने वाला व्यक्ति सुखी रहता है, स्वस्थ रहता है, और दूसरों का उसके प्रति आकर्षण भी रहता है। अरे कुछ लेते ही नहीं है, कुछ खाते ही नहीं है। इसका ये मतलब नहीं कि भूखे रहें, भूखे नहीं रहना, हमको कम भोजन में ही अपने शरीर का काम चलाना है। आप लोग भोजन करना, भोजन के बीच में 1-2 बार आपको लगेगा कि बस हो गया, उसके बाद आप लोग 1 आध पराठा और खा लेते हो। खाना वाना भोजन सब हो गया, फिर उसके बाद चाय पी लेते हो। और भोजन हुआ, चाय पी ली, 10-15 मिनट 20 मिनट हुए, किसी ने कहा कचौड़ी खाना, ला दे यार, बोले चलन दे। ये पेटू लोग हैं, एक बार खाए वो भोगी, जो 1 बार खाए वो योगी, जो 2 बार खाए वो भोगी, जो 2 से अधिक बार खाए वो रोगी। वो रोगी है। आप लोग क्या हो? योगी, भोगी की रोगी? फिर व्यक्तित्व कैसे बनेगा? मैं ये नहीं कह रहा कि भूखे मरो, कम खाना मतलब शर्माते रहो, नहीं नहीं नहीं, भोजन करो, एक निश्चित 2 बार भोजन करो ना। कम खाने से मतलब निश्चित समय में भोजन करो। तुम 6 बार, 8 बार, 10 बार खा रहे हो, चटोरे बन रहे हो। उसके लिए कह रहे हैं, संस्कृत में कहते हैं बुभुक्षु, जो 24 घंटे भूखे ही रहता हो, बुभुक्षु। ये कोरोना के समय नहीं हो गए थे आपके घर में सब लोग बुभुक्षु, ये भी खिलाओ, वो भी खिलाओ, ये भी लाओ। आप उनसे बोलना वजन बढ़ रहा है तो क्या करें, कहाँ जाएं, कहाँ दौड़ें? बोले छत पे दौड़ लगाओ, बोले नहीं नहीं कोरोना चल रहा है। कम खाने वाला व्यक्ति जो होता है उसकी उन्नति होती है, कम भोजन करने वाले की उन्नति होती है, क्योंकि माइंड फ्रेश रहता है। कई बार मैंने आप देखना कि जैन दर्शन में जो समाधि की बात आती है, वहाँ अंतिम समय त्याग तपस्या कराते हैं, भोजन कम कर देते हैं। क्यों? जितना वो अधिक अन्न खाएगा उतना नशा रहेगा, जितना कम भोजन करेगा उतनी चेतना रहेगी, प्रमाद कम आएगा। कम खाएंगे तो एक्टिव रहेंगे। 2 टाइम भोजन करना है 2 टाइम करो, लेकिन एक लिमिटेड। बैठे भोजन करने तो वो एक व्यक्ति को तो मैंने देखा भैया, भगवान किसी घर में ना हो, उसकी शादी नहीं हुई थी, उसके बड़े भाई की शादी हो गई, उसकी भाभी माँ ने रोटी रखी 15 थाली में, कितनी? वो कहता है अभी और रखो। 20 हो गई, बोले और रखो। 25 हो गई, फिर उसने अपना हाथ ऐसा किया, नापा उसने, बोले अभी 2 कम हैं। उसने 25-27 रोटी रखवाई, फिर चालू किया। अब आप बताओ कि कौन निभाएगा, कौन निभाएगा? बोले हम तो गेहूं रोटी बनाने की मशीन बन गए, उसकी पत्नी बोलेगी। बात समझना, बड़ी गहरी बात है, बड़ी गहरी बात है। कम खाने वाले की प्रशंसा होती है।
अधिक खाने वाले की निंदा होती है। नहीं हो, अगर नहीं बोल पाओ मुंह पे, अंदर चलता है यार बहुत खवाड़ा है यार, बहुत खाता है यार। दूसरी बात, कम सोना, ये गुण है। कम सोने वाला व्यक्ति ज़्यादा एक्टिव रहता है, धार्मिक क्रियाओं में भी, व्यवहारिक क्रियाओं में भी और आंतरिक क्रियाओं में भी। कम सोएं, कम से मतलब एक दिन में 5 घंटे, मैक्सिमम 6 घंटे, उसमें भी दिन में कभी ना सोएं। दिन में जो सोएगा वो तरक्की नहीं कर पाएगा, उसके पास सेल्फ मोटिवेशन नाम की कोई वस्तु नहीं रहेगी। आप देखो, घर में महिलाएं काम करने के बाद 2 से 4 सो जाती हैं या 1 से 3 सो जाती हैं प्राय करके, फिर इसलिए उनके पास ज़्यादा मोटिवेशन एनर्जी नहीं रहती। दिन में सोने वाले की सेल्फ मोटिवेशन एनर्जी 0, और ज़्यादा हैबिट हो गई तो माइनस। कम सोएं, जब आप कम सोएंगे, कम प्रमाद में रहेंगे तो एक्टिव ज़्यादा रहेंगे, और एक्टिव ज़्यादा रहेंगे तो आपका विकास होगा, उन्नति होगी। एक उन्नति के लिए एक बहुत बड़े नीतिकार ने बात कही कि हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि वो महिला घर में उसको इतना परेशान करती है, वो घर में रुकता ही नहीं है, वो ऑफिस, बिजनेस, शॉप, इसी में लगा रहता है। अब जब वहाँ लगा रहेगा तो सफल तो होगा ही होगा, ये भी उन्नति का साधन है। कम सोएं, कम सोएं, आपके लिए बहुत लाभ रहेगा। लोग आपकी पंक्चुअलिटी पर आपकी तारीफ करेंगे, लोग आपकी पंक्चुअलिटी पर आपकी प्रशंसा करेंगे, यार क्या यार बिल्कुल टाइम का पंक्चुअल है। आपने देखा मैं टाइम का पंक्चुअल हूँ, जितना काम, जितने जो क्लासेस जितने बजे उतने बजे, बात खत्म। नहीं लगनी वो बात अलग है, लेकिन पंक्चुअलिटी आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी बीमार पड़ गया कोई व्यक्ति, बात अलग है, कोई बड़ा काम आ गया, बात अलग है, लेकिन कम सोएं, आपकी प्रशंसा करेंगे लोग। तीसरी बात है, कम प्रीति करें, कम प्रीति करें, चेतन से अचेतन से, पहचान वाले से बिना पहचान वाले से, अपने से पराये से प्रीति कम करें। प्रकृति का नियम है, आप जिससे जितनी ज़्यादा प्रीति करेंगे, प्रकृति आपको उससे उतना दूर रखेगी। ये नियम है प्रकृति का। सबसे ज़्यादा प्रीति आप जिससे करेंगे, प्रकृति सबसे पहले उसी को आपसे छीनेगी। इसका मतलब ये मत करना कि जिसको उठाना हो या जिससे दूर जाना उससे प्रीति करने लगो। अब करें क्या, लेकिन रहना भी उसके साथ अच्छा लगता है, तो प्रीति दिखाए ना, प्रीति रखे रहे। प्रीति दिखाए ना, प्रीति रखे रहे। कम प्रीति करोगे, लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। माना कि कोई साधु बन जाए, वैरागी हो जाए, अब उसके परिवार के लोग आए और कुछ चर्चा करना है परिवार के लोगों को, बिल्कुल टाइम मत दो। जो एक नॉर्मल व्यक्ति को समय देते हैं साधु अपने परिवार के लोगों को, वही नॉर्मल समय दे। अलग से पाटा लगा के आप बैठ जाओगे, भले ही वो धार्मिक की बात कर रहा हो कि हमको 2 प्रतिमा लेना है। मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं सम्मित शिखर जी 1 महीने वहाँ चौका लेकर के जाऊँ, ऐसा आपका संबंधी कह रहा है। बाहर से आदमी यही सोचेगा, यार महाराज जी को बहुत राग है, यार महाराज जी को बहुत राग है। आप जिस वस्तु से जितनी अधिक प्रीति करेंगे, लोग आपकी उतनी मजाक उड़ाएंगे, उतनी हंसी उड़ाएंगे। कम प्रीति करेंगे तो लोग आपसे आकर्षित रहेंगे। पानी गिरे तो कैसा लगता है, और राजस्थान में गिरे तो बहुत अच्छा लगता है। खैर अब विकल्प नहीं करना, जब तक व्रत चलेंगे तब तक झमाझम गिरेगा। पानी गिरे तो कैसा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, और 2-3 साल लगातार गिर जाए तो कैसा लगेगा। हाथ जोड़ लेंगे लोग। हमारे कोई बोले हमारे खेत खराब, हमारी खदानें खराब, कपड़े नहीं सूख रहे, गेहूं कैसे सुखाओगे, पेट कैसे भरोगे। अधिकता किसी की भी चीज की हो वो हानिकारक है। प्रीति भी करें, एक लिमिट में प्रीति करें। बच्चों से भी प्रीति करें, लिमिट में करें, ज़्यादा इतनी ना करें कि वो सिर पर चढ़ जाए। प्रीति
कम प्रीति करेंगे लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। एक व्यक्ति को मैंने देखा, बच्चे को, वो अपनी गाड़ी हर रोज साफ करता, चमकाता, वो एक डब्बी में एक वो आती थी वैक्स, वो ऐसे लेकर के गाड़ी में लगाए कपड़े से पूरी गाड़ी चमकाता। वो शाम को गाड़ी खड़े फिर साफ करे। लोग कहते हैं यार इतनी गाड़ी से प्रीति कर रहा है, पत्नी से कर रहे तो फिर पत्नी इसी को ना देखे, दूसरे को क्यों देखे। प्रीति जहां जितनी आवश्यक है उतनी करना, शिष्यों से भी उतनी ही प्रीति रखना चाहिए जितने में शिष्य बिगड़े नहीं। परिवार में, परस्पर में, बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ उतनी ही प्रीति रखना जिसमें आपका व्यक्तित्व ना बिगड़े। कहीं ज़्यादा प्रीति कर ली और राग में चले गए तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि दो शरीर का संस्कार एक साथ हो जाए। किसी को अपने ही शरीर में प्रीति थी, मर करके वो अपने ही शरीर में कीड़ा हो गया। शरीर जला एक, शरीर जले दो। एक ही आत्मा ने दो बार अपने ही कारण शरीर जला लिया। इसलिए कम प्रीति करें और मोस्ट इंपॉर्टेंट कम बोलें। जो लोग कम बोलते हैं उनसे लोग ज़्यादा बोलते हैं, जो लोग कम बोलते हैं उनको लोग ज़्यादा चाहते हैं। और कम बोलोगे तो लोग तरसेंगे सुनने के लिए, ज़्यादा बोलोगे तो लोग भागेंगे, दूर हटेंगे। संक्षेप में बातें करना सीखें। इतनी बड़ी बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट में आपको भोजन बनाना है तो आप पूछ लीजिए आप क्या खाएंगे। उनने कहा कि लौकी, पालक, ठीक। भिंडी बना दे क्या, इतनी सारी पूछने की जरूरत नहीं है। उसने जो बोला बना दो, बात खत्म। बिजनेस कर रहे हैं आप, कस्टमर से डील करें, बातें करें, लेकिन ज़्यादा ओवर एक्सेस करेंगे तो वो फिर ग्राहक टूटेगा। उसने कहा ये ऑर्डर लिख लीजिए। सर और कुछ लिखाऊंगे, अभी नई वैरायटी आई है, बात ख़त्म। ज़्यादा आपने उसको बोला कि ये फलानी कंपनी, इसमें ये डलता है, इसमें वो डलता है, ग्राहक बोलेगा हम बताते हैं। कई लोगों को लगता है, उनके साथ होता है ऐसा कि वो बिजनेस की डील करते हैं, बिल्कुल डील पक्की, ग्राहक पैसे गिन रहा है और आपने ज़्यादा बोलना चालू कर दिया। वो सोचता है कि यार तो चमचागिरी कर रहा है, ये बटर लगा रहा है, निकल लो इसके यहाँ से। अधिक बोलने वाले का व्यापार भी नहीं चलता। इसलिए कम खाएं, कम सोएं, कम बोलें, कम प्रीति करें। अधिक ना खाएं, अधिक ना सोएं, अधिक प्रीति ना करें, अधिक ना बोलें। आपके दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति होगी। दुनिया के सुधार की अपेक्षा अपने सुधार पर ध्यान दें। अपन अपने ठेकेदार हैं, हमें दुनिया की ठेकेदारी लेके नहीं रखी। अपने ठेकेदार बने, अपने तरक्की करें, अपने गुणों का विकास करें। दुनिया की ठेकेदारी करने ना बैठे। ये चार बातें जीवन में उतारें, आपके जीवन में हर दिन एक नया ग्राफ ऊंचाइयों का और आएगा। जितना आप अपने व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे उतना लोग आपसे आकर्षित होंगे। ध्यान रखना, हमने दुनिया का नहीं अपना ठेका लेके रखा है। हम अपना सुधार करेंगे, दुनिया का दुनिया जाने, ऐसा चिंतन करना। शेष